बीते कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जैन समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल झारखंड सरकार श्री सम्मेद शिखर जी यानी पारसनाथ पर्वत को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में सभी पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। इसमें जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को शामिल किया जाएगा। जैन समाज का कहना था कि अगर सम्मेद शिखर एक पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा तो पारसनाथ में होटल और पार्क बनेंगे। लोग दर्शन के साथ छुट्टियां और पिकनिक मनाने भी आएंगे। इससे पवित्र पर्वत पर मांस, मदिरा आदि के सेवन की भी खुली छूट हो जाएगी। यह युवाओं के लिए मौज मस्ती का अड्डा बन जाएगा और जैन धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हालांकि झारखंड सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र में मांस, मदिरा की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। अगर सम्मेद शिखर की बात करें तो यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी पर जैन तीर्थ स्थल है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कला इतिहास के प्रोफेसर और जैन तीर्थ स्थलों पर जैन आर्ट एंड एस्थेटिक्स नामक किताब लिख चुके प्रोफेसर शांति स्वरूप सिन्हा कहते हैं कि जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके 24 तीर्थंकरों में 20 का महापरिनिर्वाण यहाँ हुआ है। वो मांस, मदिरा से सख्त परहेज करते हैं। पैदल 16 किलोमीटर की दूरी तय कर जीवन में एक बार वो सम्मेद शिखर पर जरूर जाना चाहते हैं। सम्मेद शिखर जाने के रास्ते में आदिवासियों के 2 पूजा स्थल हैं, जिन्हें जाहेर थान के नाम से जाना जाता है। दरअसल 2 अगस्त 2019 को सम्मेद शिखर के संबंध में 32 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि ये हेमंत सरकार का निर्णय नहीं है। पूर्व की रघुवर सरकार ने इस इलाके को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने संबंधित मांग पत्र केंद्र सरकार को सौंपा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे इको टूरिज्म क्षेत्र घोषित किया था। आइए हम यहाँ से बात करते हैं जो पलामू जिले के सेक्रेटरी हुए सरस जैन समुदाय के, उनसे हम बात करते हैं और चर्चाएं करते हैं कि आखिर सरकार के किन नीतियों से आप संतुष्ट नहीं हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरस जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सरस जी, ये बताइए कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में, आप देख रहे होंगे कि मुंबई, दिल्ली, राजस्थान सहित झारखंड सहित कई अन्य जिलों में भी और अन्य राज्यों में भी जैन समुदाय के द्वारा मौन जुलूस निकाला जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पारसनाथ मंदिर को जो पर्यटक स्थल घोषित किया गया सरकार के द्वारा, उसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यह बताइए कि यह विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ने 2019 में पारसनाथ क्षेत्र को एक तीर्थ क्षेत्र के पर्यटक क्षेत्र के रूप में उन्होंने घोषित किया। तो सरकार इस क्षेत्र का एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास करना चाहती थी। हम लोग सरकार के किसी भी विकास कार्य में बाधक नहीं बनना चाहते हैं, न बनते हैं। तो जब उन्होंने अब उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है कि वो किस तरह से उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, तो वही विवाद का विषय है। क्योंकि जिस तरह से सरकार विकास करना चाहती है उससे हमारी धार्मिक आस्थाओं पर पूरी तरह से चोट पहुंचेगी। क्योंकि हमारे लिए वह क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है। जैन धर्म का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ से 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया है। और हमारा ऐसा मानना है कि उस पारसनाथ पहाड़ी पर कण कण में भगवान विराजमान हैं और हम लोग पूरी आस्था के साथ उस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। तो अगर सरकार विकास करेगी जिससे लोग, पर्यटक आए, हमारा विरोध यह नहीं है कि किसी भी धर्म के लोग वहाँ आए। हमारा विरोध इस बात का है कि जो भी लोग आए तो उस क्षेत्र, उस जगह का जो प्रोटोकॉल्स है, जैसा हम लोग हर धर्म का होता है, हमारा भी एक प्रोटोकॉल्स है कि जैसे हम लोग चमड़े की वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप से जाते हैं, और तो उसका पालन होना चाहिए। तो अगर एक उसको शुद्ध पर्यटक रूप में मान लिया जाएगा तो इस पर हमारा विरोध है। इससे धार्मिक आस्था पर चोट पहुँचेगी। तो जो भी सरकार विकास करे उसे तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करे और हमारे धर्म पर
की आस्था पर चोट न पहुंचे। अच्छा, अभी राजस्थान में देखा गया कि आपके जो जैन गुरु थे वो पिछले 3 जनवरी को अपना प्राण त्याग दिए इसी मुद्दे को लेकर, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? पूरे देश में अब इसमें जहाँ भी इस प्रकरण को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो रहा है, मौन रूप से हो रहा है। हम लोग बिल्कुल भी उग्र नहीं हैं। इसी विरोध की कड़ी में हमारे जैन मुनि ने अन्न जल का त्याग किया और अंत में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। हम लोग भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हम लोग कभी भी उग्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान महावीर ने पूरे विश्व को अहिंसा, परमो धर्मो और जियो और जीने जो का संदेश दिया है। तो हम लोग अपना प्राण त्याग सकते हैं, किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। आखिर आप लोग अपना प्राण कब तक त्याग सकते हैं? एक किसी भी चीज़ का लिमिट होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार इस पे अभी कोई विचार पूरी तरह नहीं कर पाई है, जबकि झारखंड सरकार को या केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस पर कुछ उचित विचार नहीं है, कोई निर्णय नहीं आ पाया। नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मौखिक आश्वासन तो मिला है, लेकिन हमें एक ठोस कदम, एक अधिसूचना का इंतजार है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर एक ठोस कदम उठाए, अधिसूचना जारी करे और उसे इम्प्लीमेंट करे, ताकि अभी सरकार को का हम लोगों ने ध्यान निर्दिष्ट किया है कि हमारी तीर्थ क्षेत्र की रक्षा की जाए, उसकी अस्मिता पर चोट न पहुँचे। अच्छा, पलामू में इसे लेकर रणनीति क्या रहेगी जैन समुदाय का? हमारी रणनीति बस विरोध हम लोग अपने शांतिपूर्वक अपना विरोध जारी रखेंगे। अभी परसों भी राज्य स्तरीय प्रदर्शन हुआ था गिरिडीह में, यहाँ से भी लोग गए थे और हम लोगों ने भी उस प्रदर्शन में भाग लिया है और हम लोग शांतिपूर्वक अपना विरोध करते रहेंगे जब तक कोई ठोस कदम उठा न लिया जाए। जैसा कि आप देख रहे थे, सरस जी ने बताया कि धर्म और आस्था इंसान से सर्वोपरि होता है, फिर भी किसी भी धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाया जाए ये उचित नहीं है। अगर किसी धर्म की बात आती है तो इंसान सारा चीज़ भूलकर अपने धर्म को बचाना चाहता है, लेकिन उसी धर्म पर अगर आ जाए तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इसी को लेकर हम सरस जी से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो शांति प्रिय चल रहा है, लेकिन सरकार को इनकी बात माननी चाहिए।